हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से संबंधित प्रश्नोत्तर। टॉप 40 क्वेश्चन आंसर रहेंगे। पार्ट नंबर 2 रहेगा। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो जो भारत का संविधान है वह देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में, महासंघ के रूप में, एकात्मक राज्य या राज्य मंडल के रूप में। तो क्या रहेगा इसका आंसर? राज्यों के संघ के रूप में वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से या फ्रांस से? तो कहाँ से ली है? तो यह ली है कनाडा से। कनाडा से भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली ली है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? जो भारत का संविधान होता है तो अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व, संविधान सभा, या फिर सी भारत की जनता, या फिर डी राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। तो क्या रहेगा? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। किससे करता है? भारत की जनता से। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। अगर आपको पार्ट नंबर 1 देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? भारत देश में, आयरलैंड से, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा यूएसए। किससे लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। संविधान की उद्देश्यता में समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो यह 2 शब्द जोड़े गए। कौन से? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ये 2 शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? 16वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा, 7वें संशोधन के द्वारा, या फिर 44वें संशोधन के द्वारा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? कि संविधान की उद्देश्यता में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ठीक है फ्रेंड्स, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर 6 क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर क्या रहेगा? इंग्लैंड से ली गई है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, दक्षिणी अफ्रीका से, या फिर फ्रांस से? तो क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम, सदस्यों के नामांकन का नियम राज्यसभा के, तो आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची कौन से संविधान, किसके संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या रहेगा? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी प्रणाली कौन से देश से ली गई है? ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर
नाइन्थ का आंसर रहेगा आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति के चुनने की प्रणाली आयरलैंड देश से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अभी हमारा संविधान से संबंधित पार्ट्स चले हुए हैं, इसमें हम पूरे संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में है? संसद, संविधान, राष्ट्रपति, जनता। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा जनता। जनता के हाथ में पूरी परम शक्ति जनता के हाथ में निर्धारित है। किसके? प्रस्तावना के अनुसार जनता के हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, या फिर संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, या फिर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, या फिर लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। तो भारत में सरकार की संसदीय जो प्रणाली होती है, कौन सी संसदीय प्रणाली होती है, वह कैसे होती है? इनमें से क्या आंसर रहेगा 11 का आंसर रहेगा हमारा लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी हैं। संसदीय प्रणाली के लिए लोकसभा में जो मंत्री परिषद रहते हैं वो उत्तरदायी हैं भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, या संघीय सरकार। तो इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है इनमें से? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या रहेगा? सरकार का संसदीय रूप, यह ठीक है, संसार का संसदीय रूप है, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी ठीक है, और सरकार का अध्यक्षात्मक रूप या संघीय सरकार भी ठीक है। तो ये वाला हमारा गलत है, तो आंसर हमारा सी रहेगा, इसमें हमें विशेषता नहीं बतानी है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो जो संघीय शब्द है उसका प्रयोग जो भारत का संविधान है उसमें कहाँ पर संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है? भाग 3 में, संविधान में कहीं नहीं, अनुच्छेद 368 में, या प्रस्तावना में। तो क्या आंसर रहेगा 13 का? 13 का आंसर रहेगा हमारा सी। क्या रहेगा फ्रेंड्स? सी, संविधान में कहीं नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। संघीय शब्द का कहीं पर प्रयोग नहीं हुआ है। 14th क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत खालिस्तान है। तो इंडिया तथा भारत क्या है? राज्यों का संघ है, या फिर एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य है, या फिर संघीय विशेषताओं वाला संघीय राज्य है, या संघीय राज्य है। तो क्या आंसर रहेगा 14th का? 14th का आंसर रहेगा यह जो भारत है, भारत संविधान के अनुच्छेद में एक क्या है, एक घोषणा की गई है, इंडिया और भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है। इंडिया और भारत एक राज्यों का संघ है। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, इन पार्ट्स में पूरा फिनिश करेंगे, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे संविधान से रिलेटेड। तो आपको डेली 8 बजे क्लास लेनी है। डेली हमारी जी की क्लास होती है, हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं डेली की डेली। 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान कौन सा है? तो भारतीय संविधान कौन सा है? संघीय, एकात्मक, अर्ध संघीय, राष्ट्रपति शासन प्रणाली। तो क्या रहेगा 15th का आंसर? जो भारत संविधान क्या है? एक संघीय है। क्या है? संघीय है। तो याद रखना है आपको, भारत संविधान एक संघीय है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ऐसा कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जिसको भीमराव अंबेडकर ने, किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा, भारत संविधान का हृदय और आत्मा कौन सा अनुच्छेद बताया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19,
अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 356। तो क्या रहेगा, अनुच्छेद 32 को है भारत संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। तो सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए या सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति नस्ल रंग और क्या लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, 17 का क्या आंसर रहेगा, सभी को। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है जाति नस्ल रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार की भेदभाव दूर होने चाहिए। इसका आंसर हमारा रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं फ्रेंड्स। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 1 में। 18 का क्या आंसर रहेगा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। किस में देख सकते हैं, प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं। 19th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। तो किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है, एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाले राज्य को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, धर्म विरोधी राज्य को, या फिर धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को, या फिर सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाले राज्य को धर्मनिरपेक्ष कहा है। तो 19th का आंसर क्या रहेगा हमारा, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले को धर्मनिरपेक्ष कहा है, कि जो धर्मों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। 19 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 20 क्वेश्चन पर। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, वीडियो को स्किप ना करें, प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। 20 क्वेश्चन क्या रहेगा, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। तो विधि का जो शासन है यह संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, स्विट्जरलैंड। 20 का आंसर क्या रहेगा हमारा, यह है ब्रिटेन की। किसकी, विधि का शासन, यह है ब्रिटेन की संकल्पना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। तो ये जो दो हैं, धर्मनिरपेक्ष और संघवाद, यह भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। तो यह किस निर्णय में कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है, केशवानंद भारती मामला या SR बोम्बई मामला या फिर इंदिरा साहनी मामला या फिर मिनर्वा मिल्स मामला। तो क्या आंसर रहेगा 21 का हमारा, 21 का आंसर रहेगा SR बोम्बई मामला। ठीक है, इसमें कहा गया है धर्मनिरपेक्ष और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, धार्मिक लोकतंत्र किससे संबंधित है। तो धार्मिक लोकतंत्र किससे आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है। आधारित लोकतंत्र शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली या उपयुक्त सभी। तो क्या रहेगा, आधारित लोकतंत्र का संबंध है। 22 का आंसर रहेगा हमारा ये सभी। तो क्या रहेगा 22 का आंसर, ये सभी। शक्तियों का हस्तांतरण भी होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी होता है, पंचायती राज प्रणाली भी होती है। तो ये सारे आधारित लोकतंत्र से संबंधित है। 23 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक तंत्र का अर्थ क्या होता है।
कुछ के द्वारा शासन करना, राजद के द्वारा शासन करना, या मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन करना, या जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन करना। तो एक तंत्र क्या होता है? एक तंत्र क्या होता है? जल्दी से सोचिए क्या आंसर रहेगा इसका। इसका रहेगा मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन करना ही एक तंत्र कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन करना ही एक तंत्र कहलाता है। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्वजनीन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, समाजवादी है, प्रभुत्व संपन्न है। तो क्या है? भारत एक कैसा देश है? एक धर्मनिरपेक्ष भी है, समाजवादी भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है। लेकिन सबसे पहले नंबर पर क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा रहेगा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सबसे पहले आएगा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है फ्रेंड्स, लोगों द्वारा चुना जाने वाला। ठीक है, सार्वजनिक वैश्विक मताधिकार दर्शाता है। सार्वजनिक मतलब सार्वभौमिक, हर जगह जो है हर कोई अपनी वोट देकर किसी को भी चुन सकता है, तो लोकतांत्रिक है। 25 क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं, डेली हमारी करंट अफेयर शॉर्ट्स होती है 6 से 6:30 के बीच में अपलोड होती है, तो आप वो भी देख लीजिए करें प्लीज़। 25 क्वेश्चन, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो जो सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस या आयरलैंड से। तो 25 का आंसर क्या रहेगा हमारा? इसका रहेगा ब्रिटेन से। कहाँ से? सरकार के संसदीय रूप का विचार हमने ब्रिटेन से लिया है। आगे चलते हैं। 26 क्वेश्चन, संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? संवैधानिक राजसी का क्या अर्थ है? राजा द्वारा संविधान की रचना करना, राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, या संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना, या जनता द्वारा राजा का चुना जाना। तो संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या होगा इनमें से? जल्दी से आप सोचिए। इसका आंसर रहेगा संविधान द्वारा प्राप्त, संविधान के द्वारा जो प्राप्त होती हैं शक्तियाँ, शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना। तो जो हमारे मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति, और सभी संविधान द्वारा प्राप्त जो शक्तियाँ होती हैं उसके अनुसार जो है सारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। 27 क्वेश्चन, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों का शासन करते हैं? तो ऐसा कौन सा तंत्र है जो कुछ ही लोग अधिक लोगों का शासन करते हैं? एक तंत्र, राजतंत्र, धनिक तंत्र, अल्पतंत्र। तो क्या रहेगा 27 का आंसर? क्या रहेगा हमारा? 27 का आंसर रहेगा हमारा अल्पतंत्र। क्या रहेगा? अल्पतंत्र एक जो है ऐसा है तंत्र जो कुछ लोग अधिक लोगों का शासन करते हैं। आगे चलते 28 क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। तो उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए, किसके लिए? संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया था। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, दक्षिणी अफ्रीका। तो 28 का आंसर रहेगा दक्षिणी अफ्रीका ने लिया था। किसने लिया था? दक्षिणी अफ्रीका ने। आगे चलते हैं 29 क्वेश्चन, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? सशक्त सैन्य बल, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, एक दलीय व्यवस्था, या कृषि अर्थव्यवस्था। तो क्या रहेगा इनमें से आंसर? लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? सशक्त सैन्य बल, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। तो क्या रहेगा आंसर इसका? 29 का आंसर रहेगा बी, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। ये है हमारा लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कारक। ठीक है, आगे चलते हैं 30 क्वेश्चन पर।
30 क्वेश्चन पर जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। प्लीज़ 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से संविधान के राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं अमेरिकी संविधान से, या फिर ब्रिटेन संविधान से, या आयरिश संविधान से, या फ्रांसीसी संविधान से। 30 का क्या आंसर रहेगा हमारा? आयरिश संविधान से जो है राजनीति विषयक, कौन से? राजनीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं हमारे आयरिश संविधान से। आगे चलते 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? तो ऐसा कौन सा देश था जिससे भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? यूएसए से, यूके से, जापान से। तो 31 का क्या आंसर रहेगा? जल्दी से सोचिए, इसका क्या आंसर रहेगा? लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया था कौन से देश से? 31 का आंसर रहेगा हमारा यूएसए। किससे? यूएसए लिया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यूनाइटेड स्टेट्स से लिया था। 32 क्वेश्चन, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सहनागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो जो भी कोई भी व्यक्ति है उसके साथ गौण व्यवहार, बुरा व्यवहार, अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है? न्याय में, अधिकार में, समानता में, या फिर भाईचारे में? 32 का आंसर क्या रहेगा? इसमें आंसर रहेगा हमारा 32 का भाईचारे में। ऐसा कहा गया है कि किसी भी सहनागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। 33 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो ऐसा निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के, किसने कहा है कि जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं वो भारतीय संविधान के, किसके? संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर डी सरदार पटेल ने? 33 का क्या आंसर रहेगा हमारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो संविधान है, संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार हैं वो संविधान के हृदय और आत्मा है। आगे चलते हैं, 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव संविधान पर किसका माना गया है वो देख लेते हैं। यूएसए का संविधान, या सोवियत रूस का संविधान, या ब्रिटिश संविधान, या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत के संविधान के अनुसार सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना गया है? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा था भारत के संविधान के ऊपर? यह पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था किसके ऊपर? भारत के संविधान के ऊपर। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि संविधान के ऊपर भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। 34 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं आपका। 50 क्वेश्चन है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में कवर कर लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें प्लीज़, लाइक नहीं करते हो आप। 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो इनमें से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? अर्धसंघीय शक्ति का प्रतिकरण, या फिर मौलिक अधिकार, या फिर अल्पतंत्र। क्या है जो संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो 35 का आंसर हमारा क्या रहेगा? अल्पतंत्र जो है संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। और संविधान की मुख्य विशेषता मौलिक अधिकार भी है, अर्धसंघीय भी है, और शक्ति का प्रतिकरण भी है। आगे चलते हैं, 36 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत को एक सेल्युलर राज्य के रूप में
वर्णित करता है। तो इनमें से कौन है जो भारत को एक सेल्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? निर्देशक सिद्धांत, संघीय सूची, प्रस्तावना, राज्य सूची। 36 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा प्रस्तावना। क्या प्रस्तावना है जो भारत को एक सेल्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। प्रस्तावना मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना को ही विशेषता दी गई है। 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? तो ऐसा कौन सा शब्द है जो संविधान के उद्देशिका में लिखा ही नहीं गया है? संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या साम्यवादी। 37 का आंसर क्या रहेगा जो हमारा संविधान है? याद करो जल्दी से। संपूर्ण प्रभुत्व उसमें लिखा हुआ है, समाजवादी भी लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष भी लिखा हुआ है और साम्यवादी उसमें नहीं लिखा गया है। ठीक है, साम्यवादी का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। 38 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो एकल जो नागरिकता है यह है जो अवधारणा है किस देश से प्रेरित है? यह है जर्मनी से, फ्रांस से, आयरलैंड से, इंग्लैंड से या क्या रहेगा इनमें से आंसर 38 का? यह है इंग्लैंड। इंग्लैंड देश से यह है एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड देश से प्रेरित है। ठीक है फ्रेंड्स। 39 क्वेश्चन, उससे पहले प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें प्लीज़। 39 क्वेश्चन, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर क्या रहेगा? जो है जन्म द्वारा भी हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, आनुवांशिकता द्वारा भी हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और पंजीयन द्वारा भी हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनुरोध के द्वारा हम नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 1, 2, 1 और 2 आ जाएगा, 2 और 3 ये भी आ जाएगा, लेकिन इसमें तीनों के तीनों आने चाहिए, 1, 2, 3। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? सी आंसर रहेगा इसका। जो नागरिकता हम जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनुरोध के द्वारा हम कोई नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए हमें प्रूफ चाहिए। 39 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बाकी है, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया है? जो न्याय है ना, उसको किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय या सभी विकल्प सही हैं? तो किस रूप में हमने न्याय को स्वीकार किया है? तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों ही आएंगे, क्योंकि राजनीतिक की भी बात करते हैं हम न्याय में, आर्थिक की भी और सामाजिक की भी, तो तीनों आएंगे, इसमें सभी विकल्प सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 40 क्वेश्चन। और थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक, थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। और ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डेली करेंगे जो हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, हर एक जो है एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। 8 बजे डेली क्लास होती है, प्लीज़ टाइम से क्लास में आ जाया करें। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ज़रूर से भी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।